एक लड़का था, उम्र करीब 25 साल। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था। उसे लगता था कहीं वो कमजोर तो नहीं, शादी के बाद सब कुछ ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये सोचकर थोड़ा परेशान था। एक दिन उसे हल्की सी समस्या हुई और उसने इंटरनेट पर सर्च किया और ऐसे लोगों से जानकारी ली, उन्हें खुद उसकी जानकारी नहीं। फिर क्या था, गलत जानकारी के अभाव में मन में डर बैठा लिया, मुझे नामर्दानगी हो गई, मुझे कमजोरी हो गई। अगर आप भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम फिर सही जानकारी के साथ साफ साफ समझेंगे कि नामर्दानगी के असली कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस सब के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक बात समझिए, नामर्दानगी का मतलब ये नहीं कि आदमी पूरी तरह खत्म हो गया। इसका असली मतलब ये है कि शरीर सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और ये समस्या कभी कभी हर इंसान को हो सकती है। अगर कभी कभार हो रहा है तो ये नॉर्मल है। समस्या जब होती है जब ये बार बार होने लगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 70% मामलों में कारण शरीर नहीं दिमाग होता है। कैसे होता है दिमाग? ज्यादा सोचने से, इधर उधर की गलत जानकारी की वजह से। इसके बारे में ज्यादा सोच लेते हैं, ये समस्या कैसे हो गया, मैं ठीक हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा, अपने मन में डर बैठा लेते हैं। इस मामले में जब दिमाग में डर बैठ जाता है तो शरीर भी उसी तरह रिएक्ट करता है। इसका मतलब शरीर ठीक है, दिमाग सिग्नल सही नहीं देता। इसीलिए कुछ लोग बिना वजह खुद को कमजोर समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं शरीर के कारण क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है ब्लड फ्लो। अगर शरीर में खून सही से फ्लो नहीं करता तो परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। दूसरा कारण है हार्मोन। एक जरूरी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर इसकी कमी आ जाए तो शरीर में सुस्ती, थकान, एनर्जी कम हो जाना, इच्छा में कमी, तनाव सही से नहीं बनता। तीसरा शरीर की ताकत। अगर शरीर में कमजोरी हो, थकान हो, खाना सही नहीं हो, खाने में विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, जिंक की मात्रा पर्याप्त नहीं, तो ये सारी चीजें इस पर असर डालती हैं। सीधा बात करते हैं इसके उपाय और समाधान के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। जितनी मात्रा में मैं आपको बताऊं उसी मात्रा में सारी चीजें नोट करनी है। 20 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध शिलाजीत लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा नागौरी लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में सफेद मूसली लेनी है। 20 ग्राम की मात्रा में सतावल लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में शुद्ध कोंच बीज का पाउडर लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में बहमन सफेद लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में रेगा माही आपको लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में सालम पंजा लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में सालम मिश्री लेनी है। 20 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध कुचला लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में छोटा गोखरू लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में आपको बड़ा गोखरू लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियां लेनी है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको जायफल लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको जाफरान लेना है। 20 ग्राम की मात्रा में आपको कुलंजन की जड़ लेनी है। 20 ग्राम की मात्रा में आपको मुलहटी लेनी है। 0.5 ग्राम की मात्रा में स्वर्ण भस्म लेनी है। 0.5 ग्राम की मात्रा में रुपया भस्म लेनी है। 2 ग्राम की मात्रा में आपको बंग भस्म लेनी है। इतनी सारी चीजें लेनी है। इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर इनका अच्छे से तैयार कर लेना है। कपड़छन पाउडर बन जाए इतना बारीक करना है आपको। इनको मिक्सी या फिर ग्राइंडर से एक साथ तैयार नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसको खरल या फिर इमाम जस्ता से ही तैयार करना। इमाम जस्ता या फिर खरल से तैयार करने से इसके आयुर्वेदिक गुणों पर असर नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें अच्छे से बारीक पाउडर तैयार हो जाए, इनको शीशे के बर्तन वगैरह में, बोतल वगैरह में भरकर रख लेना है। उपाय आपका तैयार हो गया। इसको कैसे लेना होता है, सुबह का खाना खाने के 30 मिनट बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ। इसी तरह शाम का खाना खाने के 30 मिनट बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में लेना होता है। इसमें कुछ आपको परहेज भी करने होते हैं, जैसे अंडा, चिकन, मछली, मटन, गरम मसाले वगैरह, मतलब गरम चीजों का, खट्टी चीजों का आपको परहेज करना होता है। इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह इस तरह की चीजों का आपको परहेज करना होता है। कुछ भाई नशीली चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या ड्रिंक, XYZ कोई भी नशा आप करते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल ही बंद कर देना है। देखिए मैं हर वीडियो में मना करता हूँ, नशा करने से आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीजें आज से, अभी से ही छोड़ देना चाहिए। और कुछ आपको अपनी गलत आदतें सुधारनी चाहिए, जैसे कि देर रात तक जगना, मतलब कि जगना आपको नहीं है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको पर्याप्त लेनी है। कुछ पुरुष जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी गलत आदत है। कम से कम 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज जरूर कर लें। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो 20 से 25 मिनट आपको सुबह में पैदल चलना शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। लोग ज्यादातर ऐसा ही करते हैं कि मोबाइल में ज्यादातर उलझे ही रहते हैं, तो मोबाइल को भी थोड़ा कम कीजिएगा। समझिए, नामर्दानगी कोई एक दिन में नहीं आती और ना ही एक दिन में जाती है। सही जानकारी और सही आदतें ही इसका इलाज है। डरना नहीं, समझना जरूरी है। ये वीडियो शिक्षा उद्देश्य से था, व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप परामर्श जरूर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।